Students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine at home. Good. Today we will discuss about divisibility. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? Divisibility के बारे में. What is divisibility? ये divisibility होती क्या है बेटा? इसी में ही ये चीज क्लियर हो रही है. Divisibility यानी डिवीजन मतलब डिवाइड, डिवीजन डिवाइड. ठीक है, डिवाइड करके देखना, ये डिविजिबिलिटी कहलाता है, बिना डिवाइड किए. अब देखो मैं आपको एक नंबर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल बेटा 75694. मैंने आपको ये नंबर दिया, डिजिट नहीं दी, एक नंबर दिया है आपको. अब आपको इसको बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवाइड किए, माइंड से आपको ये बताना है, टेस्ट करना है कि क्या ये नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा. क्या ये पूरा नंबर बिना डिवाइड किए, बिना सॉल्यूशन किए 3 से डिवाइड हो जाएगा. बिना सॉल्यूशन किए क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? क्या ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? क्या ये 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, क्या ये इनसे डिवाइड हो जाएगा? तो ये हमें टेस्ट करना है, चेक करना है बिना डिवाइड किए. तो उसे हम क्या कहते हैं? डिविजिबिलिटी. क्या कहते हैं बेटा? डिविजिबिलिटी. ठीक है, अब देखो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं. डेफिनेशन क्या है? आ गिवन नंबर. पहले हम किस चीज की डिविजिबिलिटी ले रहे हैं? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 से की टेबल से जो डिविजिबिलिटी है, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होएगा या नहीं होगा, वो टेस्ट के लिए कर रहे हैं. इसकी डेफिनेशन क्या है? आ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8. इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि एक नंबर, ऐसा कोई नंबर है, क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा? एक नंबर 2 से डिवाइड होगा इफ, यदि इट्स यूनिट डिजिट यानी बेटा यूनिट का मतलब है वंस प्लेस. यूनिट का मतलब क्या है? वंस प्लेस. हम करते हैं ना वंस, टेंस, 100, 1000. तो इस यूनिट का मतलब होता है हमारा वंस प्लेस, वंस डिजिट. क्लियर? यूनिट का मीनिंग वंस प्लेस. तो इसमें क्या दिया हुआ है? एक जो नंबर दिया हुआ है वो 2 से डिवाइड होता है. कब होता है? यदि उसकी यूनिट डिजिट, यदि उसकी वंस प्लेस पर क्या हो? 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, यानी इवन नंबर. ओके, यानी इवन नंबर. इवन नंबर में याद है ना ये 0, 2, 4, 6, 8 इवन ही बताया था. 1, 3, 5, 7, 9 और नंबर बताया था. तो 2 की डिविजिबिलिटी वो होगी जिसकी लास्ट डिजिट, यूनिट का मतलब होता है जिसकी वंस प्लेस, वंस डिजिट क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8. डेफिनेशन क्लियर हो गई? हो गई बेटा. अब इसका एग्जाम्पल लेती हूँ 2-3. ठीक है, मानो मैंने आपको दिया 2, 3, 7, 6. एक एग्जाम्पल आ गया. दूसरा 9, 2, 7, 3. एक एग्जाम्पल दे दिया. थर्ड 7, 0, 5, 4, 0. एक एग्जाम्पल हो गया. चलो 3 ही लेते हैं. ठीक है, अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले हम. इसमें क्या कहा गया है कि अब कोई नंबर है, ये नंबर है हमारा, एक नंबर दिया गया है, ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? डिवाइड नहीं करना, हमें सिर्फ चेक करना है, बिना डिवाइड किए हुए टेस्ट करना है कि क्या ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 से. कैसे पता चलेगा? यदि उसकी वंस डिजिट इनमें से कोई हो, यदि उसकी वंस डिजिट इनमें से कोई हो. इसकी वंस डिजिट क्या है? ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है ना. इसकी वंस डिजिट क्या है? 6. इसकी वंस डिजिट क्या है? 6. और 6 इसके अंदर आ रहा है. 6 इज अ इवन नंबर, इसके अंदर आ रहा है. तो ये नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा. यस, ये 2 की डिविजिबिलिटी है. ये नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा. दूसरा एग्जांपल लो. वही बात, ये नंबर क्या पूरा पूरा 2 से डिवाइड होगा?
लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट यानी वंस डिजिट, वंस, टेंस, 100, 1000। वंस डिजिट हमारा क्या है इसमें 3। क्या 3 इसके अंदर है? नहीं है ना। इवन नंबर है 3? नो। तो इसकी डिविजिबिलिटी में क्या आएगा? नो। 2 जो है इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, ये 2 की डिविजिबिलिटी में नहीं है, ये 2 की डिविजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, 2 की डिविजिबिलिटी मतलब ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला क्या है हमारा? वंस डिजिट क्या है हमारी? 0। वंस डिजिट क्या है? 0। क्या 0 इवन नंबर में है? यस, 0 है ना यहाँ। तो ये 2 की डिविजिबिलिटी है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? यस। तो क्या लिख देंगे? यस। बेटा मेरे कहने का मतलब है 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? जिसकी लास्ट डिजिट यानी जिसकी वंस डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब है जिसकी वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो 2 की डिविजिबिलिटी है। वो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो 2 की डिविजिबिलिटी नहीं है। समझ में आया बेटा? और ये तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी और लाइफ टाइम काम आएगी आपके। समझ में आया? ये 12th के बाद भी काम आएगा आपका, तो इसे आप लर्न करना 2 की डिविजिबिलिटी को। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है हमारी 3 की। ठीक है, अब 3 की बताती हूँ बेटा मैं। अभी मैंने क्या कहा आपसे? कौन सी डिविजिबिलिटी करा रही हूँ मैं? 3 की। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इसका मीन्स क्या है बेटा? हमें चेक करना है, एक नंबर दिया जैसे कि वही आ गया 9354, ये नंबर है, क्या ये बिना डिवाइड किए 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा? डिवाइड नहीं करना, हमें ये बिना डिवाइड किए चेक करना है कि ये 3 की डिविजिबिलिटी है या नहीं है, कि ये नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। कैसे करेंगे? पहले डेफिनेशन देखो। A given number is divisible by 3। जो एक नंबर दिया गया है, क्या वो 3 से डिवाइड होगा? कब होगा? एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिवाइड होगा। कब होगा? इफ यदि the sum of digits is divisible by 3। sum of its digit, ये डिजिट है सारी, सम मीनिंग प्लस, सम मीनिंग प्लस। यदि इस सभी डिजिट्स का, इन सभी डिजिट्स को प्लस करने पर, उनको सम करने पर जो हमारा आंसर आता है वो 3 की टेबल में आता हो, यानी वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये नंबर दिया ना, क्या ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? हम देखते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट्स। पहले इसको सम कर दो, 9 + 3 + 5 + 4, इनको प्लस किया, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21। कितना आया हमारा यहाँ आंसर? 21। अब क्या ये 21 3 की टेबल में आता है? आता है ना? यस आता है, 3 × 7 = 21। तो ये नंबर पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। यस, ये जो 9354 जो ये नंबर है, यस ये डिविजिबल है। किसका? 3 का। ये 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। बिना डिवाइड किए बता दिया ना मैंने, कोई डिवाइड किया 3 से? बिना डिवाइड किए मैंने सॉल्यूशन बता दिया कि यस ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों बताया, कैसे बताया? इनको पहले प्लस करोगे, इन डिजिट को पहले प्लस करोगे, यानी इनका सम करोगे। डेफिनेशन में लिखा हुआ है अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एक नंबर कब 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा? यदि द सम ऑफ ऑल डिजिट्स या सम ऑफ इट्स डिजिट, जो डिजिट्स दी हुई है उसको सम करने पर, उनको प्लस करने पर डिविजिबल बाय 3, वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या 3 की टेबल में आए, तो वो 3 की डिविजिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। हमने इनको प्लस किया, प्लस करने पर हमारा 21 आया, 21 3 की टेबल में आता है ना? तो यस ये नंबर 3 की डिविजिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4। अब हमारा क्या है बेटा? हमें देखना है कि क्या 4 की डिविजिबिलिटी है या नहीं है। एक नंबर है, वही नंबर ले लेते कुछ भी, 7 5 6 8।
नंबर ले दिया मैंने, एक नंबर लिया 7568। अब बताना है कि क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या ये नंबर 4 की डिविजिबिलिटी है, ये देखना है हमें। और बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एक जो नंबर दिया गया है वो 4 से कब डिविजिबल होगा, कब पूरा पूरा डिवाइड होगा, इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट, यदि उसकी लास्ट 2 डिजिट, ये लास्ट 2 डिजिट है हमारी, ये लास्ट 2 डिजिट है ना बेटा, यदि उसकी लास्ट 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 4 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कौन, लास्ट की 2 डिजिट, तो वो 4 की डिविजिबिलिटी है, अदरवाइज वो नहीं है। चलो चेक करें हम। ये लास्ट की 2 डिजिट है हमारी 68। क्या 68 4 की टेबल में आता है, एक बार हम शॉर्ट में देख लें। वैसे तो देखो 4 1 जा 4, माइनस किया 2, ऊपर से आया 8, 4 7 जा 28, यानी लास्ट 2 डिजिट 4 की टेबल में आता है। लास्ट 2 डिजिट 4 की टेबल में आ रहा है ना, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, यस, ये नंबर 4 की डिविजिबिलिटी है। ये जो है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। आपकी बुक में 4 की डिविजिबिलिटी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको एक बार समझा दी है। गॉट इट बेटा। देखो बेटा, 4 की डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं, जिसकी लास्ट 2 डिजिट, जिस नंबर की, जैसे मैंने दिया 7263, ओके, एक नंबर है ये हमारा, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है हमारी 63। क्या 63 4 से डिवाइड होता है, 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 2, ऊपर से आया 3, 6 4 5 जा 20, माइनस किया तो 3, रिमाइंडर बच गया ना। तो यानी ये 4 से पूरा पूरा 63 डिवाइड नहीं हुआ ना, तो ये 4 की डिविजिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, नो, ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा। गॉट इट बेटा, गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा बेटा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हमें 5 की डिविजिबिलिटी को चेक करना है। वही नंबर है 7654, फर्स्ट नंबर, सेकंड है 3790, थर्ड है 8325। मैंने आपको ये 3 नंबर्स दिए हैं, ठीक है, 3 नंबर्स है। अब इसको चेक करना है, क्या ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्या ये नंबर 5 की डिविजिबिलिटी है, क्या ये नंबर है, क्या ये नंबर है। इन तीनों में से कौन सा नंबर है जो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम बिना डिवाइड किए ही इसे बता सकते हैं। कैसे, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एक नंबर जो दिया हुआ है वो 5 से कब डिविजिबल होगा, 5 से कब डिवाइड होगा, इफ इट्स यूनिट डिजिट, इफ इट्स यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब वंस डिजिट, बताया ना मैंने अभी 2 की डिविजिबिलिटी में बताया था ना, यूनिट मतलब वंस डिजिट, जिसकी वंस डिजिट या तो 0 होगी या फिर 5 होगी, या तो उसकी फर्स्ट डिजिट आई मीन वंस डिजिट यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वो 5 की डिविजिबिलिटी है। अगर 0 या 5 के अलावा कोई और डिजिट है तो वो 5 की डिविजिबिलिटी नहीं है। अब ये फर्स्ट नंबर लेते हैं 7654। क्या ये 5 की डिविजिबिलिटी है, यस या नो में रिप्लाई देना है। आप अपने माइंड में बोलो, मैं समझाती हूँ, यस या नो। जिसने नो कहा है वेरी गुड, जिसने यस कहा है वो रॉन्ग। अब ये यस और नो देखो, जिसकी यूनिट डिजिट, यूनिट मतलब वंस डिजिट, ये हमारी वंस डिजिट है, ये हमारी वंस डिजिट है ना, वंस, टेंस, 100, 1000, ये हमारी वंस डिजिट है। लास्ट डिजिट भी है और वंस डिजिट भी है ना। तो ये वंस डिजिट क्या 0 या 5 है, नहीं है। लास्ट डिजिट क्या है, वंस डिजिट क्या है 4, और होनी क्या चाहिए थी, या तो 0 हो या फिर 5 हो, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो ये 5 से डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं, इसकी वंस डिजिट कौन सी है, 0। इसकी वंस डिजिट कौन सी है, 0। क्या ये 5 की डिविजिबिलिटी है, यस। वाई, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0, इसकी लास्ट डिजिट वंस डिजिट क्या है 0।
और 0 है तो ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लास्ट डिजिट यानी वंस डिजिट क्या है इसकी 5, और 5 यहां दे रखा है कि अगर इसकी यूनिट डिजिट यानी वंस डिजिट 0 या 5 हो तो ये 5 की डिविजिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। अब इसकी वंस डिजिट क्या है 5, तो ये 5 की डिविजिबिलिटी है। ये पूरा नंबर पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी पूरा नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मीन्स कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसमें रिमाइंडर आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट ना तो 0 है और ना ही 5 है, इसलिए ये बेटा 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अब मैं एक बार में आपको 2, 3, 4, 5 एक ही नंबर में चारों क्लियर करती हूँ, ठीक है। और 6, 7, 8 की जो है वो हम बेटा कल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं एक नंबर देती हूँ, ठीक है। हमें कोई भी नंबर ले लेते हैं, 7, 3, 2, 5, 6, 0, जितना नंबर लेना चाहो, कितना ही लंबा नंबर हम ले सकते हैं। हमने ये नंबर लिया, हमें डिविजिबिलिटी कौन सी चेक करनी है, हमें डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, 2 की, 3 की, 4 की एंड 5 की, ठीक है। हम एक ही नंबर में बताएंगे कि क्या ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने आपको चारों डिविजिबिलिटी की बेटा डेफिनेशन लिखवाई थी, उसे माइंड में लाओ जो मैंने लिखवाई थी। देखो पहले 2 की डिविजिबिलिटी, फर्स्टली हम 2 की डिविजिबिलिटी देखें कि ये है या नहीं है। देखो 2 की डिविजिबिलिटी में मैंने क्या बताया था कि लास्ट डिजिट यानी वंस डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ये होनी चाहिए वंस डिजिट, यानी इवन नंबर होना चाहिए हमारी वंस डिजिट। क्या वंस डिजिट हमारी 0, 2, 4, 6, 8 में से है? यस, 0 है ना, तो ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 की डिविजिबिलिटी यस, 2 की डिविजिबिलिटी यस। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 2 यस। दूसरी क्या है, अब चेक करनी है डिविजिबिलिटी बाय 3, क्या ये 3 की डिविजिबिलिटी है, क्या ये 3 की डिविजिबिलिटी है। अब यस या नो में बताएंगे हम, यही नंबर है, इसी को ही चेक करना है कि क्या ये 3 की डिविजिबिलिटी है या नहीं है। क्या बताया था मैंने इसकी डेफिनेशन, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ये सारे डिजिट्स है, डिजिट्स को मिलाने से नंबर बनता है, राइट। अब सम किसका करना है, सम मीनिंग ऐड, ऐड मीनिंग प्लस, सम करना है इन सभी डिजिट्स का। ओके, सभी डिजिट्स को प्लस करते हैं, 7 + 3 + 2 + 5 + 0, सभी डिजिट्स को प्लस करेंगे हम। 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 + 6 22, 23, 23 + 0 23। इसको जब हमने पूरे को प्लस किया तो क्या आया 23। अब मैंने क्या कहा, 3 की डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, यानी वो जो सम किया हमने, सम करने पर ये आया। अब क्या ये 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 23 आता ही नहीं, करके देख लो टेबल, नहीं आता ना, तो हमारी डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या आ जाएगा, नो। फिर नेक्स्ट है हमारी डिविजिबिलिटी 4, नेक्स्ट क्या है 4, हम इसे हटा दें, 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना हम, हटा दें। 4 की डिविजिबिलिटी में मैंने क्या बताया था, 4 की डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी, ये बताया था मैंने कि लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए, 4 की टेबल में आना चाहिए, ठीक है। 60 है, 4 10 40 होता है, आगे हमें टेबल आती नहीं 10 की बात, तो हम इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं 60 को। 4 1 जा 4, 6 - 4 2 0, 4 5 जा 20। ये लास्ट जो 2 डिजिट है वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी 4 की टेबल में आता है 4 15 जा 60, राइट। 4 15 जा 60 या 15 4 जा 60,
राइट, यानी 4 की टेबल में आ रहा है, तो यानी 4 की डिविजिबिलिटी बेटा ये है, 4 की डिविजिबिलिटी है। 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट देखनी है, 3 की डिविजिबिलिटी सम करके जो हमारा आंसर आएगा उसको देखना है कि ये 3 की टेबल में आता है या नहीं आता। 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 2 डिजिट, 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखो कि वो पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। हमारा जा रहा था तो हमने यस लिख दिया। अब हमारी है 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई बेटा कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट मीनिंग यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या फिर 5। लास्ट डिजिट 5 की डिविजिबिलिटी में यही होनी चाहिए ना। और हमारी इसकी लास्ट डिजिट क्या है, हमारी इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0। वेरी गुड। हमारी यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 0। तो ये इसका मतलब ये 5 की डिविजिबिलिटी है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी में या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, और इसमें 0 आ रहा है, तो ये 5 की डिविजिबिलिटी है, ये 5 की डिविजिबिलिटी है। समझ में आया बेटा। एक बार और एक चीज देखो बेटा, एक मिनट, आपके छोटा सा नंबर लेती हूँ 732, ठीक है, छोटा सा नंबर दिया, इसी में चेक करते हैं क्या ये 2 की डिविजिबिलिटी है। यस, वाई, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो 2 की टेबल में आता है, इवन नंबर है, 02468 में है, तो यानी यस 2 की डिविजिबिलिटी है। क्या ये 3 की डिविजिबिलिटी है, हम इसे प्लस करके देखेंगे। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 7 + 3 10, 10 + 2 12, और ये 3 की टेबल में आता है ना, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी भी है। अब 4 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, और 4 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कहा था, लास्ट 2 डिजिट 4 की टेबल में आना चाहिए, 4 8 जा 32, लास्ट 2 डिजिट 4 की टेबल में आ रहा है ना, 4 8 जा 32, तो ये 4 की डिविजिबिलिटी भी है। 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, ना तो ये 0 है ना ही ये 5 है, तो ये 5 की डिविजिबिलिटी नहीं है, तो ये 5 की डिविजिबिलिटी नहीं है। और अगर आप देखते हो बेटा यहाँ 0 भी आ जाता है, तो 0 है तो ये 5 की डिविजिबिलिटी भी है, 2 की डिविजिबिलिटी भी है। ये नहीं है कि एक नंबर एक ही डिजिट की डिविजिबिलिटी होता है, नहीं, हम उस नंबर को सारे टेबल की डिविजिबिलिटी के द्वारा चेक कर सकते हैं। गॉट इट बेटा? थैंक यू सो मच।